क्या फाइनली अब दुनिया को उसकी पहली कोरोना वैक्सीन मिल चुकी है? और क्या इस वैक्सीन को भारत भी रूस से खरीदने वाला है? तो आइए मेरे साथ आज हम इन सब बातों पर चर्चा करेंगे। मेरा नाम है राहुल और मैं दस्तक क्लासेस में आपका वेलकम करता हूं। तो आपने सुना होगा न्यूज में कि दुनिया की पहली वैक्सीन जो कोरोना वैक्सीन है जिसका नाम है स्पुतनिक 5, वो अब सामने आ चुकी है और रूस ने दावा किया है कि उसने दुनिया की पहली कोरोना वैक्सीन बना ली है, जिसे दुनिया के 20 देश सहित भारत भी अब खरीदने की होड़ में आ चुका है। और रूस के अंदर इस कोरोना वैक्सीन का मांग के हिसाब से बहुत लंबे समय से और बहुत ही लंबे पैमाने पर अब काम स्टार्ट हो चुका है। तो आइए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, पहले हम इस कोरोना वैक्सीन के जानने से पहले इस कोरोना वैक्सीन के बारे में जानने से पहले हम सबसे पहले ये चर्चा करेंगे कि आखिरकार रूस देश है कैसा। हम थोड़ा बहुत रूस के बारे में पहले थोड़ी बहुत जो बेसिक जानकारी है वो हमें पता होनी चाहिए। तो आइए देखते हैं सबसे पहले बेसिक्स। तो बेसिक्स मैं सबसे पहले आपको बताना चाहता हूं और आपको ये बताना चाहता हूं कि जो रूस है वो एशिया महाद्वीप में आता है। एक्चुअली एशिया महाद्वीप में नहीं, रूस दुनिया का दूसरा ऐसा देश है जो एशिया महाद्वीप और यूरोप महाद्वीप दोनों में आता है। और एक देश और है जो दुनिया के दोनों कॉन्टिनेंट में, जो अफ्रीका महाद्वीप और एशिया महाद्वीप में आता है। यानी कि दुनिया के सिर्फ दो देश ऐसे हैं जो दो महाद्वीपों में आते हैं, एक तो रूस है और एक है टर्की। टर्की मतलब जो तुर्की है। तुर्की जो है वो अफ्रीका महाद्वीप और एशिया महाद्वीप दोनों में आता है और थोड़ा बहुत हिस्सा उसका यूरोप महाद्वीप में भी लगता है। और जो रूस है वो भी एशिया महाद्वीप और यूरोप महाद्वीप दोनों में आता है। एशिया महाद्वीप से जो यूरोप महाद्वीप को अलग करता है, यानी कि रूस का वो भाग जो एशिया महाद्वीप से यूरोप महाद्वीप को अलग करता है, वो है यूराल माउंटेन। यानी कि यूराल माउंटेन या यूराल के जो पहाड़ हैं वे एशिया महाद्वीप से रूस को यूरोप महाद्वीप से अलग करते हैं। और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन है और यहाँ की जो मुद्रा है उसका नाम है रूबल। और यहाँ की जो राजधानी है वो है मॉस्को। मॉस्को। और रूस दुनिया का सबसे बड़ा देश होने के बावजूद उसकी आबादी बहुत कम है। यानी कि रूस की टोटल आबादी है लगभग 14.5 करोड़। तो ये आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, फिर भी पता होना चाहिए। और रूस की जो टोटल बॉर्डर है, यानी कि जो सीमा है, वो 14 देशों से लगती है। और जिसकी जो मैरीटाइम बॉर्डर है, मैरीटाइम बॉर्डर का मतलब होता है जो इसकी समुद्री सीमा है, वो 2 देशों से लगती है। और एक का नाम है अमेरिका यानी कि यूएसए और दूसरे का नाम है जापान। तो इसकी जो लैंड बॉर्डर है वो 14 कंट्री से सराउंडेड है और मैरीटाइम बॉर्डर जो है वो 2 कंट्री से सराउंडेड है, अमेरिका और जापान से। तो 2 देश हैं। और यहाँ का एक इसका जो राज्य है या इसका एक सिटी है जिसका नाम है सेंट पीटर्सबर्ग, वो बहुत ही फेमस है। सेंट पीटर्सबर्ग का जो नाम है वो पीटर द ग्रेट के नाम पर रखा गया था, जो फाउंडिंग फादर ऑफ रशिया माने जाते हैं। तो ये इसके बारे में बेसिक जानकारी थी। अब आइए हम देखते हैं कि यो जो रशिया है वो न्यूज में क्यों है, यानी कि व्हाई इन न्यूज, चर्चा में क्यों है। तो रूस कोविड-19 वैक्सीन बनाने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है। यानी कि कोविड-19 यानी कि जो कोरोना वैक्सीन पर दवाई बनाने वाला है वो दुनिया का पहला देश रूस बना है। और कोरोना वैक्सीन के बारे में अब हम जान लेते हैं। यह स्पुतनिक 5 यानी कि इसका जो नाम है वो स्पुतनिक 5 है। और दोस्तों मैं आपको बताता चलूं, स्पुतनिक 5 जो है यो जब रशिया का नाम एक जमाने में आफ्टर 1992 यानी कि 1991 और 1992 से पहले, यानी कि इसके बीच में यूएसएसआर का विघटन हो गया था, यानी कि ब्रेकअप हो गया था, डिसइंटीग्रेट हो गया था, टूट गया था। तो 1991 से पहले जो रशिया का पुराना नाम था यूएसएसआर, तो उसमें इनका एक उपग्रह हुआ करता था जिसका नाम था स्पुतनिक। तो स्पुतनिक 5 जो इसका नाम रखा गया है वो इसके पुराने उपग्रह के नाम पे इस वैक्सीन का नाम स्पुतनिक 5 रखा गया है। और इसका टीकाकरण रूस में 15 से 16 अगस्त को ही, यानी कि इसी हफ्ते ही शुरू हो जाएगा। और यह बात सुनने में आ रही थी कि पहले इसका जो टीकाकरण था वो जो रूस के राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर पुतिन, उन्होंने कहा था कि वे अक्टूबर से स्टार्ट करेंगे, मगर अक्टूबर से स्टार्ट ना करके उन्होंने यह टीकाकरण
इसी सप्ताह से यानी कि 15 या 16 अगस्त से ही शुरू करने की घोषणा करी है। और इस वैक्सीन का मनुष्य पर अगर हम ट्रायल की बात करेंगे तो मनुष्यों पर इसका ट्रायल 2020 जून 2020 में ही शुरू हो गया था और इसकी जो पहली वैक्सीन है वो 11 अगस्त यानी कि कल ही पंजीकृत कराई गई थी। और वैक्सीन की मांग भारत समेत 20 देशों में इसकी मांग करी है, जिसमें भारत भी एक शामिल है। लैटिन अमेरिका यानी कि कुछ देश जो लैटिन अमेरिका के हैं, कुछ साउथ अमेरिका के हैं, कुछ वेस्टर्न एशिया यानी कि मध्य एशिया के देश हैं, उनमें से ईरान भी एक है। और एशिया के महाद्वीप की अगर बात करेंगे साउथ एशिया की, तो साउथ एशिया में इंडोनेशिया जो साउथ ईस्ट एशिया में पड़ता है, तो एशिया में इंडोनेशिया, भारत और साउथ अमेरिका में ब्राजील, वेनेजुएला, इन सब कंट्रियों ने इसकी मांग करी है। और इसकी जो है आलोचना भी हो रही है दोस्तों, यानी कि इस वैक्सीन की आलोचना भी हो रही है। आलोचना इसलिए हो रही है, आलोचना इसकी अमेरिका के द्वारा करी जा रही है इसलिए कि क्या इतनी जल्दी वैक्सीन बनकर तैयार हो सकती है। तो इस पर विचार करना आप, ये भी एक क्वेश्चन है अपने आप में कि क्या जो रूस की जो वैक्सीन है वो दुनिया मंजूर करेगी। यानी कि दुनिया, जो पूरी दुनिया है, जो पूरी दुनिया के देश हैं, वे इस वैक्सीन को लेकर बहुत ज़्यादा अलर्ट है। खासकर अमेरिका ने यह चिंता जताई है कि इस वैक्सीन में कुछ फ्रॉड हो सकता है, मगर रूस के राष्ट्रपति ने बताया है कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और रूस के राष्ट्रपति ने यह भी कहा है कि उन्होंने अपनी खुद की बेटी पे इसका टीकाकरण कराया है और यह बात सही भी है। और इसमें अगर हम बात करेंगे इसमें कौन से डीएनए को लिया गया है, तो सार्स का जो आउटब्रेक हुआ था 2007 और 2009 में, उसमें एक एंडेनो वायरस के डीएनए को इसमें लिया गया है। इसमें एंडेनो वायरस के डीएनए को लिया गया है। और बात करेंगे इसे बनाने की, तो इसे रूस की एक कंपनी है जो उसकी सरकारी कंपनी है, गैमेलिया रिसर्च इंस्टीट्यूट, और रूस का जो डिफेंस मंत्रालय है यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस है, रक्षा मंत्रालय ने दोनों ने मिलकर बनाया है। यानी कि इसे गैलामिया रिसर्च इंस्टीट्यूट और रूसी रक्षा मंत्रालय ने मिलकर बनाया है, तो इन दोनों ने मिलकर इसे बनाया है। तो अब भारत भी क्या इस वैक्सीन को खरीदने वाला है? तो जी हाँ, यानी कि भारत समेत 20 देशों ने इसका ऑर्डर प्लेस कर दिया है रूस को। तो रूस में इसी कारण इसका बहुत ही बड़े पैमाने पर मैन्युफैक्चरिंग की जा रही है और रूस जो है वो दुनिया का पहला देश बन गया है पूरी दुनिया को कोरोना वैक्सीन देने वाला। तो आज के इस वीडियो में दोस्तों इतना ही। हम मिलते हैं आपसे अगले एपिसोड में। वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए नमस्कार।